की कथा। बाकी पत्नी, पुत्र, पैसा, ये पापी के भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि केवल पुण्यात्माओं के घर पैसा हो, पापियों के घर भी होता। पापी के भी बच्चे होते हैं, पापी के यहाँ भी धन धान्य होता है, उसका भी नाम होता है, परंतु उस पापी के घर उसके पाप के कारण हरि कथा, भगवत कथा कभी नहीं होती। जब जब भगवान की कथा श्रवण करने को मिले तब तब यह समझना चाहिए कि भगवान की हम पर विशेष कृपा है। कैसी कृपा है? विशेष। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म का नहीं, जब जन्म जन्म का पुण्य उदय होता है तब भगवान की कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिलता है। और कल हमने कहाँ सुना कथा? कथा में क्या सुनी? कथा में हमने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो राजा परीक्षित यहां वहां भागे नहीं, सीधा गंगा के तट पर आ गए। संतों से कहा, मैं मरने वाला हूं, बताइए मैं क्या करूं कि इन 7 दिनों में ही मेरा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी आए, उन्होंने कहा, राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज मैं डर रहा हूं। क्यों? बोले मुझे 7 दिन में मरना है, क्योंकि 7 दिन तो बहुत कम है, यूं बीत जाएंगे 7 दिन, कहीं मेरी अधोगति हो गई तो मैं क्या करूंगा? मेरा मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी ने बोला, 7 दिन बहुत है। वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। आपके पास 7 दिन बहुत हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि कोई उनकी शरण में चला बस जाए और जाकर बस ये कह दे कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, इसी से कल्याण हो जाएगा। एक बार कह दे कि बस तू मेरा और मैं तेरा। अच्छा, हम लोग कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, सही, कई बार कह चुके हैं हम लोग भी भगवान से, प्रभु एक तू ही मेरा सहारा है, बाकी तो कोई नहीं। पर हम लोग सहारा दुनिया से मांगते रहते हैं, भाई जरा देना 1000 रुपए, भाई जरा हमारी मदद कर दो, भाई जरा ये कर दो वो कर दो। हम अपने आप को ऐसा बनाते ही नहीं कि हमें संसार से सहारा लेना ही ना पड़े। आप अपने आप को भगवान के चरणों में ऐसे समर्पित करो कि सहारे की जरूरत ना पड़े, और सहारा दुनिया नहीं देगी। नरसिंह मेहता की आप कथा कई बार सुन चुके होंगे। नरसिंह मेहता का भाई, नरसिंह मेहता जी के भाई ने क्या सहारा दिया? पड़ोसियों ने सहारा दिया, रिश्तेदारों ने सहारा दिया, कोई नहीं। नानी बाई का मायरा भरना था, अब क्या करें? जब मायरा भरने की बेला आई, घड़ी आई, नरसिंह जी ने कहा, कन्हैया अब तो तू ही है मेरा, यदि तू नहीं आया तो मेरी बड़ी, लोग ये नहीं कहेंगे कि नरसिंह ने मायरा नहीं भरा, लोग यह कहेंगे, अच्छा लोग ताने क्या मारते थे, बड़ा भगवान भगवान करता है, तेरा भगवान है तो भरे मायरा, बड़ा राधे श्याम जपता है, तेरे राधे श्याम है तो भरे मायरा। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु आज लाज मेरी नहीं, आज लाज आपकी जानी है, इसलिए आप आएं और अपनी लाज बचाएं। मेरा तो क्या है, मुझे तो कोई चाहत है नहीं आपके सिवा। तो भक्त का नाम ना खराब हो। भगवान भक्त के वचन को मिथ्या नहीं होने देते, और आए और वहां अंजार नगर में खूब सोने की बरसात की, मायरा भरपूर भरा, और नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हो गए। हे प्रभु आपने लाज रखी है। कभी मांगने की जरूरत पड़े तो एक बार, पूरी नरसिंह ने पूरी जिंदगी में एक ही बार याद रखना, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, भगवान से मत मांगो भाई, बंदूक में एक ही गोली है, हवा में फायर मत करो, जरूरत के लिए बचा के रखो। हवा में फायर कर देने से क्या फायदा? अरे कभी वक्त लगा और जरूरत पड़ी उस गोली की तो क्या करोगे? इसलिए वो वक्त के लिए बचा के रखो। भाई ने एक बार मांगा, आप इतिहास उठा के देखिए भक्तों का, एक ही बार मांगा है और एक ही चीज मांगी है। प्रभु नरसिंह जी क्या मांगते हैं? मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। अर्थात जब नरसिंह जी को शंकर जी मिले ना, शंकर जी ने कहा, नरसिंह कोई वरदान मांगो, कुछ मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो नरसिंह जी ने शंकर जी से मांगा था, क्या? मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे।
हे शंकर जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए, बस आपसे यही वरदान चाहते हैं। अब बताओ, शंकर जी खड़े थे नरसिंह जी के सामने, मांगा क्या? क्या मांगा भगवान से? भगवान से भगवान को मांगा। चाहते तो मांग लेते। बाद में जब भगवान नरसिंह जी को मिले तो फिर भगवान ने नरसिंह जी को बहुत सारा धन दिया। भगवान बहुत सारा धन देते हैं। अच्छा, कोई भगवान से मिल ले तो फिर भगवान उसकी विदाई, आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसकी विदाई करते हैं कि नहीं? कुछ दे के, अपनी हैसियत के अनुसार आप देते हैं, हैसियत के अनुसार हम देते हैं। कोई 10 रुपए देता है, कोई 10,000 देता है। उसी तरह सुदामा भगवान से मिलने गए तो सुदामा को 2 लोगों की संपत्ति दी। नरसिंह जी मिलने गए तो नरसिंह जी को भगवान ने इतना धन देकर विदा किया कि 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो खत्म नहीं हो। पर नरसिंह जी ने सब कुछ दान में खर्च कर दिया। सब दान, खूब भंडारे, खूब खिलाया, बढ़िया खिलाया, सब खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मन धन में नहीं लगा था ना। जिसका मन धन में होता है वो धन के पीछे भागता है, जिनका मन भगवान में है वो भगवान के पीछे भागेगा। ये तो अपने अपने मन की बात है, किसका कहाँ लगा। हाँ, तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन चिंता ना करो, आप एक ही इच्छा रखो भगवान को पाने की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 7 दिन में आपका उद्धार होकर के रहेगा। तो जिसे जल्दी मरना है, राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन बचे थे। अच्छा, हमारे जीवन में अभी कितने दिन बचे हैं? बताओ, आपके जीवन में अभी कितना जीवन शेष बचा है आपका? अभी कितनी उम्र बाकी है आपकी? बहुत है। हेक्टिक शूट्स ते पीरियड्स दी गिली फीलिंग मैं इस तरह हैंडल कर दिया। चलो टेस्ट करिए स्टे फ्री सिक्योर। मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आपकी कितनी बाकी है अभी? कोई भरोसा नहीं है ना? कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हाँ, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये हकीकत है दुनिया पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। ये हकीकत है दुनिया पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हाँ, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। इसलिए बिन भरोसे की श्वासें हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बना लीजिए। हर श्वास में हो भगवान का सुमिरन, यही है जीवन की सार्थकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसे जल्दी मरना है, आपको पता नहीं आपको कब मरना है, आपको पता नहीं आपको कब मरना है। अच्छा, आप ये सोच के चलो कि आपको आज ही मरना है। आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे तो बहुत समय, अभी हम कितने साल के भये हैं। एक मैया बोली, महाराज जी अभी तो हम 75 साल के। बची कितनी? क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं बचा। शरीर में ताकत नहीं बची, आंखों में रोशनी नहीं बची, कानों में शब्द नहीं बचे, सुनने की शक्तियां नहीं बची, पांव में चलने की ताकत नहीं बची, ठीक से खड़े होने की शक्ति नहीं बची। बचा क्या तुम्हारे पास? सब तो गवा दिया। अब जो बचा है उसे मत गवाओ, उसे संजो करके रखो और उसे भगवान में समर्पित कर दो। हम ये ना सोचें कि हम बरसों बाद मरेंगे, हम ये ना सोचें कि हम कल मरेंगे, हम ये ना सोचें कि हम 7 दिन बाद मरेंगे, हम ये सोचें कि हम आज मरेंगे। इसलिए आज मरना है, इसलिए आज जरा प्रसन्न रह लो।
आज जरा खुशी से अपनी जिंदगी जी लो। आज मरना है, इसलिए किसी के संग बुरा ना करो, क्योंकि मरना है साहब। इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ, इसलिए किसी के साथ बुरा ना करो, इसलिए अपनी वाणी से असत्य ना बोलो, क्योंकि आज तुम्हें मरना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए। कौन कौन सी? पहले अपनी मृत्यु को याद रखो। आप हमेशा ये याद रखो कि आपको एक दिन मरना है, और आप भगवान को, जब आपको मौत याद आएगी तो भगवान की याद आएगी। एक आदमी था, एक व्यक्ति था, राजा ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। आज शाम को ठीक 6 बजे इस आदमी को फांसी पर लटकाओ। उस पर कोई आरोप रहा होगा, सही में या झूठ में रहा हो, और आज उसका जन्मदिन था। आज राजा ने कहा इस व्यक्ति को शाम को 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा, और आज उसका जन्मदिन था। आप क्या समझ रहे हैं वो आदमी कैसा रहा होगा? उसके मन में सुख उत्पन्न हुआ होगा कि दुख? बताइए, आप अपना बताइए, फिर हम बताएंगे। वो आदमी सुखी हुआ होगा ये सुनकर कि आज मुझे फांसी पर लटकना है, इस बात का उसे दुख हुआ होगा या खुशी हुई होगी? आप बताओ, क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? वो आदमी नाचने लगा सबके सामने, गया और जन्मदिन बढ़िया लड्डू बनवाए, अपने फ्रेंडों को बुलाया, सबको लड्डू खिलाया, और खूब बढ़िया ढोल नगाड़े पे खूब नाचा, बड़े प्रेम से भगवत भजन करने लगा। किसी ने कहा साहब आज तुम्हें मरना है। राजा के पास गया, उसने कहा राजा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का? आज तो तुझे फांसी पर लटकना। बोले आप चाहते तो सुबह के 6 बजे फांसी पर लटका सकते थे, पर आपने मुझे 12 घंटे का कम से कम समय दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। कि शाम को लटकाएंगे, अभी मेरे पास हंसने मुस्कुराने के लिए अभी 12 घंटे हैं। प्रसन्न चित्त से वो, उसे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। मरना तो है, तो क्यों ना जब मरना ही है तो प्रसन्न चित्त से वो समय व्यतीत किया जाए। लोग मरने के डर से मौत बाद में आएगी वो सुन के पहले ही मर जाते हैं। हाँ अच्छा, आप लोग सब लोग, आप में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं हम कभी मरे ना। एक 95 साल की बूढ़ी मां चली गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब यहां बहुत दर्द है, कोई दवाई दो। डॉक्टर साहब ने एक दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, ठीक हो गया दर्द। मैया अब ठीक है। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो थोड़ा सा हाथ पांव मजबूत हो जाए। अब बताओ 90 और 95 साल की उम्र में क्या हाथ पांव मजबूत होंगे? हाँ, अब जैसा है दर्द भरा जीवन है तो चलो ठीक है, यदि दर्द की दवाई से आपको राहत मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये मत सोचिए अब कि आप और ठीक हो जाएंगे। ये उम्र अब तो जाने की है, बिगड़ने की ही तो उम्र है। अब ये अब थोड़ी बनेगी। अब जो बननी थी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। संसार से मोह ममता यदि छूट जाए तो आज भी बुढ़ापा बुरा नहीं है। हम ये ना कहें कि बुढ़ापा बुरा है, हम ये ना कहें कि बुढ़ापा दर्द से भरा है ना। Sonam, you know, after bathing, moisture from baby's skin disappears. Like Mr. India, is it? We've been using Johnson's Baby Soap from day one. It keeps the skin clean, moisturized and... बुढ़ापा भी भक्ति और प्रेम से भर सकता है, भाव से भर सकता है। कब? जब आप ये जान जाएंगे कि मृत्यु अटल सत्य है और हमें मरना है, आज ही मरना है, कल नहीं, आज ही मरना है। इसलिए अच्छे अच्छे काम आज कर लो, प्रसन्न रह लो, खुश रह लो, कल हो ना हो, कल मिले। हम आज हंस लें, पता नहीं हंसने के लिए कल होता है कि नहीं। हम आज भगवत चर्चा कर लें, पता नहीं कल सुनने वाले हैं, हम सुनाने के लिए बचते हैं कि नहीं, आप सुनने के लिए बचते हैं कि नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता ना, आदमी आजकल सोता सोता चला जाता है। इसलिए हर श्वास में, श्वास श्वास में हरे भजो, वृथा श्वास मत खोय,
ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। पता नहीं श्वास आती है नहीं आती, इसलिए हर श्वास में भगवत चिंतन करो। हाँ, हर पल याद रखो कि हमें मरना है। आप माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, पर अटल सत्य यही है कि हमें एक दिन मरना है। तो मरने को आप शोक मत कहिए, मरने का भी एक उत्सव होता है। हमने अभी देखा, एक दिन एक अर्थी जा रही थी, उसके सामने बाजे, साथ बाजे भी बजते। जब कोई मरता तो बाजों के साथ लोग ले जाते हैं। आपने कभी विचार किया कि अर्थी के साथ बाजे क्यों बजते हैं? बाजे बजते ना, कभी विचार किया क्यों? मैया जी जब कोई मरता है तो बाजे बजाते हैं कि नहीं? बैंड वाले आते हैं और बाजे बजाते बजाते शमशान में जाते हैं। क्यों? मेरा प्रश्न आपसे, क्यों बैंड बजते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु क्या है? उत्सव है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही तो मृत्यु है। हिसाब किताब हमारे हिसाब किताब के दिन को ही तो मौत कहते हैं। जैसे सरकार को 31 मार्च का लेखा जोखा साल में एक बार देना पड़ता, ऐसे ही जिंदगी का 50-100 साल का लेखा जोखा देने के दिन को ही लोग मृत्यु कहते हैं। उसी का नाम क्या है? मृत्यु। इसीलिए समझदार लोग ढोल बोल बजाते हैं। हाँ, इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमें मर जाना है। अरे मरना तो है। जो बची जिंदगी उत्सव से जिए, आनंद से जिए, खुश रहिए। वो पल हंसकर गुजारिए, नाकी रोकर गुजारिए, मुस्कुरा कर गुजारिए, अच्छे में सेवा में गुजारिए, क्योंकि वो पल जाना है। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या तो टेस्ट ले लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। आइसक्रीम आपके हाथ में है, या तो खा लो, नहीं तो पिघल के तो गिर जाएगी। या तो टेस्ट लो, नहीं तो वेस्ट होनी ही है। अटल सत्य है, ये जिंदगी है, या तो टेस्ट ले ली आइसक्रीम की तरह। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जल्दी जिसे मरना हो उसे मन भगवान के चरणों में लगाना होगा। जितासनो, मन कैसे? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी मेरा मन कैसे वश में हो? परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, जितासनो जितश्वासो, आसन पर बैठो, आंख बंद करो। जब भी आपको समय मिला करे, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा आंख बंद करके बैठिए और उस 5 मिनट में बिहारी जी का चिंतन कर लीजिए। आंख बंद करके देखिए। पहले तो कभी वृंदावन आइए तो अभी बिहारी जी का दर्शन करिए। दर्शन ऐसे करिए कि भगवान मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में बैठ जाएं। फिर कभी आप अपने घर पे रहिए, दुकान पे रहिए, तो आंख बंद करके वही भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के मंदिर में हैं और बिहारी जी आपके सामने खड़े हैं। वही भाव, उसी जगह पहुंच जाइए और बस आंख बंद करके ध्यान करते रहिए। भाव बनाते रहिए कि हम बिहारी जी के साथ खड़े हैं, बिहारी जी हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, हम उन्हें माला पहना रहे हैं, हम उन्हें भोग लगा रहे हैं। बस भाव की पूजा करते रहिए बैठे बैठे। और इस प्रकार से आप जितासनो जितश्वासो, थोड़ा सा श्वास जीतिए। हाँ, शास्त्र ये कहते हैं कि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको प्राणायाम करने चाहिए, गहरी श्वासें लेना चाहिए। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? गहरी सांस लेनी चाहिए। पूरी श्वास भरो, थोड़ी देर तक रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। एक बार मैया जी भरिए सांस, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, बहुत गहरी सांस लीजिए, श्वास भरिए, अंदर रहने दीजिए। जितनी देर तक आप थाम सकते हैं थामिए, फिर धीरे धीरे उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, पूरी छोड़ दीजिए। फिर गहरी सांस लीजिए, फिर रोकिए, फिर जाने दीजिए। अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, बच्चों को शीर्षासन कराइए। माइंड विकसित कब होता है? स्वामी श्री करपात्री जी महाराज पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ शीर्षासन में किया करते थे। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 5-5 घंटे शीर्षासन में खड़े रहते थे। शीर्षासन करिए, खासकर बच्चों को करना चाहिए। बुद्धि का विकास इससे होता है। रोज नियम बनाइए, करिए। सिर के बल खड़े होने का नाम शीर्षासन है। हाँ, शीर्षासन करिए। ज्यादा कुछ ना कर सकें तो सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करिए। क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे। खाए और पड़े रहे, खाए पड़े रहे, बीमार पड़ जाएंगे। आपकी 10-20 साल की जिंदगी तो यूं ही कम होगी। खाए पड़े रहे, खाए पड़े। अरे भाई, जरूरी है। आपके घर पे गाड़ी है तो हर 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर में आप सर्विसिंग कराते हैं कि नहीं?
ऑयल चेंज कराते हैं कि नहीं? ऑयल चेंज नहीं कराएंगे तो इंजन बैठ जाएगा कि नहीं? गाड़ी का भी आप सर्विसिंग कराते हैं, ऑयल पुराना चेंज करते हैं, नहीं तो इंजन बैठ जाएगा। आपका शरीर भी एक इंजन है, और आप जब अपने आप को योग से जोड़ते हैं तो क्या होता है? शरीर जैसे गाड़ी की सर्विसिंग, योग से शरीर की सर्विसिंग, सारी नस ठीक हो जाती हैं, सब चीज बढ़िया हो जाती है। इसलिए हमें आज सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, राजन भगवान में मन लगाओ और शांत चित्त से 10 मिनट आधा घंटा अपने लिए निकालो, माताएं निकालें, पुरुष निकालें और आसन करें। सूर्य नमस्कार कैसे हैं वो आप देख लीजिएगा। शीर्षासन कर सकें तो शीर्षासन करें, प्राणायाम कर सकें प्राणायाम करें। गहरी श्वास, बुढ़ापे में तो श्वास गहरी भरनी चाहिए, श्वास की बीमारी नहीं होगी। हाँ, और जितासनो जित श्वासो जित संगो, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप गलत लोगों की संगत में ना जाएं। हमारा कोई मित्र शराब पीता है तो हम उसे कहें कि भैया देखो शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो, और वो नहीं माने, वो शराब पीता है और शराब पी के आपके साथ रहता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो भले आपका बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड हो, पहले आप उसे कहो कि तू मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, तो देख शराब छोड़ दे, छोड़ दे। 10 बार कहो, 20 बार कहो, नहीं माने तो आपकी भलाई है कि उसका त्याग कर दीजिए, नहीं तो कहीं उसका रंग तुम पे चढ़ा तो ले डूबेगा। तुम्हारा तो उस पर नहीं चढ़ा, पर उसका तुम पर चढ़ गया, तो इसलिए पहले से सावधान। ये मैं नहीं कहता, सुखदेव भगवान कह रहे, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, संगत अच्छी हो, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आज सलाहकार कौन है? दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे और अर्जुन के सलाहकार कृष्ण थे। आपका सलाहकार कौन है? सलाह देने वाले जैसे होंगे आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, गलत सलाह देने वाले मिल गए तो लुटिया डूब जाएगी। जीवन में अच्छे सलाहकार होने चाहिए। और ये कब मिलेंगे अच्छे लोग? भाई अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोगों की संगत करेंगे, स्वाभाविक है। शराब पीने वाले से कहो चलो घूमने चलते हैं, कहां ले जाएगा? बताओ। शराब पीने वाले को यदि हमने दोस्त बनाया और आज हमने उस पर छोड़ा, आज तू जहां ले चलेगा आज मैं वहां चलूंगा, सच कहता हूं बियर बार में ले जाकर खड़ा कर देगा तुम्हें। चलो साहब आज बियर पीते हैं, बियर पिलाएगा आपको, शराब पिलाएगा आपको। इसलिए शराबी की संगत, अच्छा आपके पड़ोस में कोई बिहारी जी का भगत रहता हो और आपने उसकी संगत कर ली और उससे कहा कि आज तुम जहां ले जाना चाहो ले जाओ, तो वो आपको बिहारी जी के सामने लाकर खड़ा कर देगा। ये देखिए बुरा आदमी कहां ले जाकर खड़ा करता है और सही आदमी कहां ले जाकर खड़ा करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में इन दोस्तों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपके सचिव कैसे हैं, आपके सलाहकार कैसे हैं, आपके फ्रेंड कैसे हैं? यदि आपने गलत लोगों से सलाह ले ली, सर्वनाश निश्चित है। इसलिए संगत अच्छे लोगों की करो, संगत बुरे लोगों की बिल्कुल ना हो। हाँ, तो सुखदेव जी कहते हैं जितासनो आसन जीतो, जितासनो जित श्वासो प्राणायाम करो, जित संगो संगत जीतो, अच्छी संगत। और चौथी चीज है जितेंद्रिया, इंद्रियों को भी धीरे धीरे जीतो। आपकी इंद्रियां, आंख कहती है अच्छा अच्छा देखो, कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुनो, जब वाणी जिह्वा कहती है बढ़िया बढ़िया खाओ। आप जरा कंट्रोल किया करो। अच्छा आपको कुछ भी दिख जाता है तो खा लेते हैं, खाने पर भी विचार हो। हमें भारतीय लोग हैं, हम संस्कारवान लोग हैं, हम खाने के पहले विचार करते हैं कि ये खाने लायक है या नहीं। हाँ या ना? कहां खाएं कहां ना खाएं, कहां खाएं कहां ना खाएं। खाने, आजकल के बच्चों को खाने का ही तो ढंग नहीं है। और हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। खाने के पहले विचार करो। आजकल लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ना जाने क्या क्या खाते हैं।
कभी आपने विचार किया कि पिज्जा बनाने वाला नहाया होगा कि नहीं? बिना नहाए बना दिया उसने, जूता चप्पल पहन के बना दिया। कितने दिन से नहीं नहाया होगा उसने, पसीना टपक रहा होगा तो पिज्जे में टपक गया होगा, सर्दी का मौसम होगा तो नाक टपक गई होगी, और आपको तो स्वाद मिलता है। आप गारंटी लेंगे कि साफ शुद्धि से बनाए होंगे वो पिज्जा? कौन लेगा इसकी गारंटी? कैसा पानी यूज किया होगा उसने, कहां से पानी लाया होगा? अरे हम लोग तो सवेरे पहले नहाते हैं, नहाने के बाद भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद हमारी माताएं चूल्हा जलाती हैं, जो बनता है सब शुद्ध जल होता है, उस जल से भोजन बनता है साफ शुद्धि से, और फिर भोग लगाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। कितना शुद्ध भोजन है। जब आप खान पान शुद्ध रखेंगे तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे, और जब आप ऐसे ही कुछ भी खाएंगे तो विचार शुद्ध कैसे होंगे? आज के बच्चों के विचार शुद्ध क्यों नहीं है? कारण क्या है? कारण यही तो है कि वो कुछ भी खाते हैं, खाने में नियंत्रण नहीं है, जो मिला खा लिया। अंडे मिले, हमारा दोस्त अंडा खाता है तो तुम भी खा रहे हो, हमारा दोस्त तो मांस खाता है तो तुम भी खाओगे। हमें पहले ही कह चुका, ऐसों की संगत ना करना। क्या खाएं क्या ना खाएं, आज मांस खाते हैं लोग। जो व्यक्ति मांस खाता है, एक व्यक्ति मांसाहारी है, एक व्यक्ति शाकाहारी है, शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी भारत का सीधा आदमी है, दाल चावल खाता है, और एक आदमी मांस खाता है। आप बताइए किसकी विचारधारा, किसकी बुद्धि शुद्ध होगी? किसके हृदय में करुणा है? बताइए, दया किसके भीतर है? दाल चावल सब्जी रोटी खाने वाले के भीतर दया है या मांस खाने वाले के भीतर दया है? बताओ। यदि दया होती तो मांस क्यों खाता? क्योंकि मांस तो तब खाता है ना जब उसे मारेगा। किसी जीव को मारने वाला और उसको खाने वाला, उससे आप दया की अपेक्षा क्या करेंगे? क्या दया की उम्मीद करेंगे कि वो किसी पर दया करेगा? वो इंसान जैसा दिख रहा है, क्या इंसान है? इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। मांस, एक बार स्वामी चाणक्य मुनि, एक बार चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किसने किया था? चाणक्य ने। राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, और प्रथम उनके मंत्री थे, सलाहकार सचिव, गुरुजी चाणक्य। चंद्रगुप्त जी के भी जो कुछ मंत्री थे